वेलकम टू वीएस फिल्म्स। नमस्कार, आपका स्वागत है सच्ची बातें और रियल लाइफ एक्सपीरियंस की दुनिया में। मैं हूँ विशाखा शाह, आप मुझे सुन रहे हो वीएस फिल्म पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करेंगे सपने, संघर्ष और सफलता के बारे में, जिसकी रियल कहानी कैमरे के पीछे छुपी हुई है। तो आप तैयार हो? वीएस फिल्म और विशाखा शाह, हर कहानी की एक आवाज। वैसे तो इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी आवाज ना ही अहमदाबाद पर बल्कि पूरे गुजरात में गूंजती है। सही कहा ना? सही कहा। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो मैडम आपने हमको बीएस फिल्म्स में बुलाया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इनका नाम है अजय, मेरा नाम है तन्नू और हम लोग मेहगाड़ी नगर कुबेर नगर से आते हैं। आपने इंस्टाग्राम में जब रील बनाना स्टार्ट किया तो वो विचार कहाँ से आया कि मुझे इंस्टाग्राम पे आगे बढ़ना है, उस पर रील बनाना है? सबसे पहले मैं 2021 से मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो वगैरह बनाना चालू किया था। तो धीमे धीमे कुछ दोस्त थे, 4-5 का ग्रुप था, तो धीमे धीमे वो लोग साथ में वीडियो बनाते थे। बट उसके साथ में क्या है, जब थोड़ा टाइम होते गया ना तो सब बिखरते गए। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरे पास कोई टीम ही नहीं है तो फिर मैंने सोचा अब अकेला हूँ, बट मुझे करना था तो वीडियो लाइन में ही जाना था, पर करना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैं अकेला ही इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आया। तो इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो बनाना चालू की, धीमे धीमे 4-5 हज़ार फॉलोवर्स हुए जैसे ही मैडम आ गई। ऐसी कौन सी रील थी जिस रील से आप दोनों की लाइफ चेंज हो गई? हम दोनों की पहली रील थी 2024 में 14 अप्रैल को संडे को 5 बजे पे रिवर फ्रंट पे हमने बनाई थी, जो हमारी पहली रील थी। इन्होंने बोला था मम्मी मैं अब तुम्हारी बहू को लेकर रिवर फ्रंट आ गया, वही हमारी पहली रील मिलियन चली और गई हमारा ट्रेंड ही ऐसा था कि मम्मी मैं यहाँ पे आ गया, मम्मी मैं वहाँ पे आ गया, ये एक ट्रेंड पकड़ लिया था पब्लिक ने। बट है ना, ये वो संडे के दिन पहले जॉब करती थी, तो मैंने बोला था कि आपको आज टाइम है, तो इनने बोला था कि मैं शाम को 3:30-4 बजे छूटूंगी, तो आप डायरेक्ट उठाने आ जाना। तो मैं तो ऑटो चलाता ही था, इनको जॉब के वहाँ से उठाया तो रिवर फ्रंट आए सीधे रील बनाने, क्योंकि अपने गुजरात का रिवर फ्रंट ही है फेमस। हाँ। तो हमारी पहली रील वायरल हो गई थी, फिर पहली मिलियन गई, फिर दूसरी छोड़ के तीसरी मिलियन गई, ऐसे फिर मिलियन ही जाती रही और 1 मिलियन हो गए। मतलब आप रील अपनी लाइफ के पे ही बनाते थे? हाँ, हमारी हाँ, लाइफ जो जो भी हमारे ये साथ होता था रियल लाइफ पे? हाँ, रियल रियल लाइफ लाइफ में अच्छा। ऐसा है कि हम, जो मैं रिक्शा वाला हूँ, तो आपको तो पता है एक रिक्शे वाले की घर की कहानी कैसी हो सकती है। तो मेरे को लेके मैं अपने ऊपर ही बनाता था, बट हर किसी के घर की यही एक कहानी है कि एक गरीबी में उठकर कैसे धंधा कर सकता है वो बंदा, कैसे अपने घर को संभाल सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े में आजकल कुछ नहीं रखा है। 4 लोग बिगड़े हुए हैं, चारों में बस बिगड़ी हुई बातें याद आती हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो इंसान एक रिक्शा वाला अपनी घर फैमिली को देखे, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, वो तो है। फिर आपको लोग जब जानने लगे, आप वायरल हुए, तब आपको कैसा फील हुआ? कोई भी आ जाता था ना फोटो पड़ाने के लिए, बहुत अच्छा तो बहुत ही खुशी होती थी। तो ये तो हुई अच्छी बात है, मतलब रील बनाते हो तो लोगों ने ट्रोल भी किया होगा, नेगेटिव कमेंट भी की होगी, तो उस बात को कैसे बैलेंस किया आपने? देखो, जैसे कि ट्रोल करने वाले तो आपको पता है दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलती है, तो अपना मकसद है आगे बढ़ना, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम वो मतलब देखने जाओगे ना तो तुम पीछे रह जाओगे। कोई भी ट्रोल कर रहा है, चलो किसी की धमकी भी आ रही है, वो एक बार नहीं 1000 बार आ रही है, तो वो समस्या का समाधान निकाल सकता है। बट दुनिया है, अब 10 लाख लोगों में से 50 जन ट्रोल करेंगे, तो उनको क्या देखने का? अपने को कामयाबी 2 पैसा कहाँ से आना चाहिए वो अपने को देखना है। कोई अपना घर चलाने नहीं आ रहा है। ट्रोल से कोई मतलब नहीं है, कामयाबी में ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो हम ये ऐसा सोचते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया है ना, तभी हम पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, और आप कुछ अच्छा करोगे तो ही लोग गलत बोलेंगे। और सबसे बड़ी इसलिए हार खुशी, नहीं माननी चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि किसी ने कमेंट भी ये की है तो उसने अपना समय बिगाड़ा है, वो बात को हमको खुशी है। हाँ, हमको जलन तो कि है हम ही नहीं। कुछ कर रहे हैं तभी तो लोग हमको ट्रोल कर पा रहे, कुछ करेंगे नहीं तो लोग ट्रोल कैसे करेंगे? बिल्कुल सही है। ट्रोल से भी हमको खुशी है, बहुत मतलब खुशी मिलती
खुशी कि आज कुछ कर पा रहे तो लोग बोल पा रहे हैं ना। सही है। तो आपने इंस्टाग्राम से फाइनेंशियली आपको कितना सपोर्ट मिला? इंस्टाग्राम से तो हमको इतना सपोर्ट मिला ना कि फाइनेंशियल? भले इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं होता है, ये तो सबको ही पता है। लोग तो कुछ भी बोलते हैं। आजकल जो नई वीडियो बनाता है ना, उसके मन में बहुत विचार होता है, क्योंकि हर कोई ऐसे ही आके पूछता है कि बहुत कमा रहा है ना, ऐसा वैसा। बट उससे प्रमोशन वगैरह बहुत मिलते हैं, ऐड वगैरह बहुत मिलते हैं, कोई भी दुकान का, कोई भी गेम का। तो वो तरीके से हमारा घर अच्छा चल रहा है, फैमिली सपोर्ट अच्छी मिल रही है, और आज पूरी फैमिली को बिठा के हम खिला सकते हैं। आपकी इंस्टा जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट है जिसको याद करते आज भी इमोशनली हो जाते हो? हाँ है, मेरी में एक टाइम था, मैं पहले यूट्यूब पे प्रैंक वीडियो भी स्टार्ट की थी ना, तो एक बाबा की वीडियो बनाई थी। वो ऐसे यूं करता है, ऐसे लोग अपने ही थे पर वो गिर जाते थे, तो दूसरों को गुस्सा आ गया था, तो कोई डंडे निकाल निकाल के लेके आए थे। दो चार मेरे में डंडे भी पड़े, और वो समय पे हम लोग भी तैयारी में ही जाते थे, बट कुछ याद आ गया था तो मैं रह गया था। वरना हम भी चाहते तो सामने वाले को मार सकते थे, पर मैंने सोचा कि आज अगर ये चीज करूँगा तो जेल की सलाखों में होऊंगा। तो मैं वहीं थम गया। मैं एक टाइम ऐसा लाऊंगा कि दुनिया सलाम ठोकेगी। तो वो दिन आज है, कहीं भी निकल जाऊं तो सेल्फी लोग पाड़ने लगते हैं। प्राउड फील होता होगा सेल्फी के टाइम? बहुत प्राउड फील होता है। और अच्छा है ना, उस टाइम हमने कुछ नहीं किया तभी तो आज कुछ कर लिया ना। उस टाइम कुछ किया होता तो अभी कुछ नहीं कर पाते, वही जेल के चक्कर काटते, कोर्ट के चक्कर काटते, कुछ नहीं हो तब पाता। आप भी थे साथ में? नहीं, पर तब मुझे नहीं। पता सब है। पर मैंने बता दिया था सब कि मैंने बहुत वैसा वैसा स्ट्रगल किया है। जब से आप आई हो तब से थोड़े दिन सही चलते गए, क्योंकि कोई भी वीडियो लाइन में एक लड़की लड़के के साथ होवे ना, तो ऑटोमेटिकली फेम देख के इंसान लाइक फॉलो करते ही जाता है। बस हर किसी मर्द के हाथ औरत, मर्द का अब बोलते हैं ना, सक्सेस सपना मर्द के एक, हाँ, पीछे एक औरत का औरत हाथ का होता हाथ है। होता है, वही। वो औरत आप हो। अच्छा, ऐसा कोई फनी मोमेंट है जिसको याद करते हो आज भी स्माइल आ जाती है, हंस जाते हो? है ना, कौन सा? यानी कि हमारा तो है, साथ साथ में पब्लिक को भी ऐसे कि तू जे दिवस मरी जाए ना, तो हमारा कलेजा में ठंडक मरी जाए, बस। ऐसे। इसको याद करते आप हंस देते हाँ, होंगे? हमारा वो हाँ, बेबड़ा बोलना, मैं इनको बोलती हूँ कि बेबड़ा, मैं जे दिवस मरी गई ना तो तू कटोरा लेने रोड ऊपर बेच से। तो ये सब हाँ। डायलॉग हमारे बहुत वायरल है, और ये बेबड़ा वर्ड में हमेशा इनको बेबड़ा बोलती, तो वो चीज तो पूरी दुनिया में वायरल है हमारी। बेवड़ा नाम से पहचान आ जाता हूँ, बट मैं यूं नहीं चाहता हूँ कि लोग दारू पिए ना, ऐसा करे। ये तो ओनली फॉर लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए मैं ये सब करता हूँ। बाकी आप रियल लाइफ में पीते हो? रियल लाइफ में मैं दारू आरू तो छोड़ो, सुपारी भी नहीं खाता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब आप इंस्टा पे रील नहीं बनाते थे, इतना वायरल नहीं थे, तब लोगों का आपके साथ बिहेवियर कैसा था, और आज की तारीख में बिहेवियर कैसा है जब आपका इतना नाम है? जब हम वायरल नहीं थे ना, तब मैं इनको लेके जाता था ना कहीं भी, तो इंसान थोड़ा वैसे टाइप से देखता था, क्या कर रहा है, ऐसा ना वैसा। बट जब धीमे धीमे वायरल होने लगे ना, तो वही इंसान अपने दूसरे कर्जन को लेके आ जाता है कि मेरी मम्मी आपकी वीडियो बहुत पसंद करती है। पर एक समय पे जब वायरल नहीं थे ना, तब वही लोग हमको देख के और हंस के चले जाते थे। और एक टाइम ऐसा था, हम वीडियो बनाने के लिए हमको ज्यादा लोग चाहिए होते थे, तो हम लोगों को फोन करते थे, बोलते थे भाई मुझे ये काम है, भाई मुझे वो काम है, कोई भी नहीं आता था। तो जब इनका टैग होता था तो मैं कैमरा पकड़ती थी, जब मेरा टैग होता था तो ये कैमरा पकड़ते थे, हम दोनों एक दूसरे की शूटिंग करते थे, पर कोई नहीं आता था। और आज एक टाइम में लोग हमको फोन करके बोलते अरे तू हमको शूट में लेना, हमारा फोन नहीं उठाता। अरे क्यों उठाए फोन, जब हम फोन करते थे तो लोग नहीं उठाते थे ना। पर अभी एक टाइम है कि लोग सामने से बोलते हैं कि हमको भी वीडियो में लो ना। तो अभी एडिटिंग ये सब कौन करता है? एडिटिंग वगैरह सब मैं ही करता हूँ, क्योंकि अभी इतना तो अपने नहीं कमाते हैं कि दूसरे को दे सकें। बट एक टाइम वो भी आ जाएगा कि एडिटिंग भी और कैमरा मैन ही तो मेरा छोटा भाई करता है, क्योंकि वो हर समय साथ में ही रहता है घर पे, चाहे जब बुलाओ तो साथ में शूटिंग करता है। बट एडिटिंग में और डायरेक्टरिंग में ये दोनों मैं ही करता हूँ। बाकी सब तो धीमे धीमे सब होते ही रहा है। और हमने आपके कंटेंट में, आपके रील में देखा है कि आप कभी
टेम्पो में जैसे कि आलू प्याज बेचते हो, कभी नारियल पानी बेचते हो रोड पे, तो वो सब कहाँ से लाते हो? देखो ऐसा है कि हम गुजरात में रह के, ये मारवाड़ी है और मैं भैया जी हूँ, बट है ना हमको गुजराती नहीं आती है। बट एक समय ऐसा था कि कुछ लोग हमको गुजराती सिखाते थे और वो गुजराती थे। 2-3 महीने वो साथ में रहे तो हमको सारे वर्ड आने लगे। कोई कोई वर्ड में है ना हिंदी हो जाता है तो पूरी पब्लिक बोलती है वाह बेवड़ा वाह तारी हिंदी तो गुजराती तो गजब। तो हमको भी हंसी आता है, बट है ना ज्यादातर गुजराती पब्लिक इतना खुश होती है ना। तो ये डूंगरी प्याज में ऐसा है, हम कोई भी लारी पे जाते हैं ना कि हमको शूटिंग करनी है तो अपनी लारी हट जाता है, लेना भाई बनाओ ना, आपके लिए ही तो कोई है हमको सब। मना करता ही नहीं, और जैसे हम निकल भी रहे ना अपने काम के लिए तो लोग सामने से बोलते हैं, "अरे, हमारी लाड़ी पे वीडियो बना तो हम बना देते हैं।" कोई भी लारी वाला ऐसा नहीं है गुजरात के अंदर जो हमको वो नहीं नहीं। पहचानता हो। जो हाँ, मोबाइल चलाता होगा ना वो पहचानता ही होगा। क्योंकि हमने ना आलू प्याज से लेकर भंगार तक हर चीज का, हर लाड़ी का वीडियो बनाया हुआ है। क्योंकि हमारे गुजराती लोग हमको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। कहीं भी जाते हैं ना, तो 10, 50, 20 लोग तो हमको मिल ही जाते हैं। तो जब आप अपने पर्सनल काम से बाहर निकलते होंगे और लोग आपको मिलते होंगे तब आप इरिटेट होते हो? हाँ थोड़ा इरिटेट होते हैं क्योंकि वो समय इतना लेके जाते हैं कि सामने वाले को बोलते हैं कि 10 मिनट में आ रहे हैं। अब कोई दो खड़े होते हैं बीच रोड पे, एक तो हमारी भी गलती है कि बीच रोड पे कोई भी सेलिब्रिटी हो, मैं हो या आप हो, बीच रोड पे फोटो पाड़ना गलत है क्योंकि सामने वाला स्पीड में आ रहा होगा तो हम है सेलिब्रिटी चलेगा, बट है ना कभी भी कोई ऐसे आता तो रोकता है, साइड में रुकवा के फोटो खिंचवाते, कभी कभी इरिटेट होते हैं, क्योंकि हम इतने लेट पैसे होते वाले हैं। तो है नहीं कि हम है ना 24 घंटे पब्लिक को दे, अब हमको घर भी चलाना है, तो इसलिए काम के लिए जाते पब्लिक रोक लेती है तो थोड़ा बहुत लगता एक है। टाइम फिर दिल में ऐसा भी सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं यार, आज हम इनकी वजह से ही आ गए, तो सब सोच लेते मैनेज और हो एक जाता है। टाइम आएगा कि पूरा समय पब्लिक को ही देंगे, बट आज थोड़ा धीमे धीमे अपना समय सही ला रहे हैं, घर फैमिली सही चलने लगेगी तो हम पब्लिक के लिए ही बने हैं। एक समय ऐसा लाएंगे ही लाएंगे। जब आप शूट पे जाते होंगे लोकेशन पे, वहां पर भी पब्लिक आपको मिलती होगी? भीड़ लग जाती है, हम भीड़ जहाँ भी लग होना जाती चाहिए। है, जैसे कि कोई गली होता है ना एरिया, जैसे कि बापू नगर ले लो, तो बापू नगर के आजू बाजू में घर वाले रहने वाले लोग सब बाहर आ जाते हैं। पता पड़ता है ना कि अजय तन्नू वहां पे आए हैं तो पूरी पब्लिक, तो कभी कभी तो हमारा शूट कैंसिल भी हो जाता है। हम्म। तो आप अपनी रियल लाइफ और ये जो रील बनाते हो, वो दोनों को बैलेंस कैसे करते हो? अब देखो, आपको किसी चीज में आगे बढ़ना है तो हर चीज बैलेंस तो करनी पड़ेगी। रील लाइफ हम अलग रखते हैं, रियल लाइफ अलग रखते हैं। जब हमको रील बनानी है तो पूरा टाइम हम रील को ही देते हैं, और जब हमारी रील बन जाती है तो थोड़ा टाइम हम अपनी रियल लाइफ को दे देते हैं। ऐसा घर पे कैसे टाइम देते हो? घर पे तो ऐसा है कि घर वालों को पता ही है, ये हमारे एक काम धंधा ही समझो। कोई भी चीज है वायरल होना, इन्फ्लुएंसर, वो सब बात नहीं, बट ये भी हम एक अपने काम की तरह लेके चलते हैं कि हमारा वो काम है और हमको रेगुलर अपडेट उसमें रहना पड़ेगा। तो घर वालों को भी पता है, मैं तो कभी मम्मी को भी ले लेता हूँ, कभी बहन को भी ले लेता हूँ शूटिंग में। ऐसा है, मतलब अपने घर वाले का सपोर्ट है हाँ, पूरा, फुल फुल सपोर्ट है। सपोर्ट। दोनों की तरफ से? दोनों हाँ की तरफ से। तो आगे आपका क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? कहाँ तक जाना चाहते हो? मूवी में ये सब में काम करना चाहते हो कि कैसे है? देखो, मूवी वूवी का तो नहीं सोचा है, पर बिग बॉस हम दोनों का ड्रीम है कि हमको बिग बॉस में जाना है। हम ये वीडियो लाइन में भी इसलिए आए हैं ताकि हम बिग बॉस में जा सके। शुरू से एक ही सपना देखा है कि बिग बॉस में जाना है, और सिर्फ बिग बॉस में जाना है, बिग बॉस की ट्रॉफी भी घर पे लानी है। और बिग बॉस की बात है, और मूवी में ऐसे आए हमारे पास कम से कम 10 बार आ गया नहीं, हाँ, बट हम काफी। यूं चाहते हैं कि वो यूं बोलते हैं मूवी वगैरह में कि मैडम को अकेला, तो हम सीधा ना बोल देते हैं क्योंकि हम कि जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, वरना भले वो 1,50,000 10-20 लाख देगा हम तब भी नहीं आज जाएंगे। मुझे जानते हैं तो इनकी वजह से, इनको जानते हैं तो मेरी वजह से, तो मैं आज इनके बिगड़ आगे बढ़ जाऊँ, वो अच्छा नहीं है ना। मैं चाहती हूँ मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ या ये लाइफ में आगे बढ़े, तो हम दोनों साथ में बढ़े। पब्लिक अजय तन्नू को जाने, ना कि तन्नू को जाने, ना और कि अजय को दूसरे को, जाने। आपके ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ था और आपने कुछ नई रिक्शा ली थी, तो उसका क्या सीन था? उसका ये सीन था कि हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, समय ऐसा चल रहा था ना कि
ऊपर वाले की दुआ है ना, लोगों का प्यार इतना है कि मुझे इतना कुछ नहीं हुआ था। बट हमारा समय वो समय पे ऐसा चल रहा था ना कि हम 10-20 रुपए भी सोच विचार के खर्चा करते थे। तो इनने बोला था, जो समय से पब्लिक से 2, 5, 10 रुपए मांगे थे, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि कि हमारे पास हम 10 रुपए भी नहीं थे और मेरे पास कोई सहारा भी नहीं था। और आजकल तो आपको पता है, आप खुश हो तो लोग आपके साथ खड़े, पर आप दुखी हो तो आपके साथ कोई नहीं कोई खड़ा, नहीं खुद खड़ा की है। फैमिली भी नहीं खड़ी होती बट है। हमारे पे पैसे नहीं थे, पर लोग हम पे लोग इतना पर प्यार मुझे करते मेरी थे। इंस्टा फैमिली पे भरोसा था कि वो मेरा साथ देंगे, तो मेरे पास कोई चांस नहीं था, खाली इंस्टा फैमिली थी। तो मैंने बोला अब लोग जो भी सोचे, जो चाहने वाले होंगे वो मेरी मदद करेंगे, जो नहीं चाहने वाले होंगे ट्रोल करेंगे। तो फिर जो रिक्शे का ज्यादा खर्चा हो गया था, तो रिक्शा भी बन गया। और मेरे को तो क्या पैर में मोच आई थी, और एक से एक इतने चाहने वाले थे ना कि हाथ पैर में हुआ था ना, तो उनने फ्री में ही कर दिया था। तो जितना भी पैसा आया था, तो मैंने ऐसा नहीं कि दुबाया ना, वो सब मैंने सीधा पब्लिक पे शो अप कर दिया था, कि मेरे हमारे पास पास इतने इतने पैसे पैसे हैं, आए। पूरा हिस्ट्री तो है। आप लोग बताओ क्या करें, तो सीधा नवी रिक्शा लेके आ गया। और मैंने बोला भी था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना है कि मैं इतना कभी काबिल हो गया तो मेरे ही कभी फैन को मदद करूंगा। क्योंकि एक समय ऐसा आता है, आज मेरा दिन खराब है तो कल मेरे किसी फैन का दिन खराब होगा। तो मैं वो टाइम अगर अच्छा आ गया तो फैन से लेके हर किसी की मदद करूंगा। आपकी ऐसी कोई रील बताओ जो सबसे हाईएस्ट व्यू आए हो उस पे। एक रील है जो कि है ना, वो हमारे मंगल पाल खली है, पर अभी तो उनकी डेथ हो गई, पर उनकी रील गई थी 65 मिलियन। बट अभी 2 महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। कैसे हुई थी कि उनका है ना मगज में एक पथरी थी, उसके चक्कर में उनका ऑपरेशन सिविल हॉस्पिटल में ही फेल हो गया था। तो चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी। बट वो खली से भी उनकी हाइट ज्यादा है, बहुत लंबे है। तो ये रील कब बनाई थी आपने समथिंग 1 ईयर जैसा हो गया। 1 साल जैसी हो गई, और कितने टाइम में इतने व्यूज आए थे? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर। क्योंकि वो रील ही कुछ ऐसी थी। क्योंकि वो भारत में पहले स्थान पे ऊंचाई में आते, एक सबसे तो उनकी लंबे। हाइट भी इतनी, तो इनको मैंने एक डराने का सीन दिया था। जैसे वो रिक्शे के अंदर बैठे तो ये भग के बाहर निकली। और हमारी वो मतलब 24 घंटे में ही बहुत वायरल हो गई थी। तब अपने जो एक रील ऐसी कोई एक्ट करके बताओ जो सबसे ज्यादा कॉमेडी हो और अच्छी वायरल हुई हो। अच्छा, हमारा तो वही डायलॉग है, बेवड़ा तू आज वही पीना आई क्यों, वही ज्यादा वायरल है। और दूसरा तो ज्यादातर वीडियो रिक्शा वाले की एक पर्सनल लाइफ की, जे कैसे घर चलाता है ना, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई पैसेंजर को कैसे हैंडल करना चाहिए। कोई कोई पैसेंजर ऐसा आता है कि अपने को चूना लगा के जाता है। ऐसा हुआ है आपके हाँ, साथ? यही वीडियो हमारी रियल लाइफ में भी रियल हुआ है। और उसको हम रील में बना देते हैं। हाँ, अच्छा, आपको एक चैलेंज है कि आप अब भी इसी वक्त लाइव कोई कॉमेडी वीडियो करके बताओ, कॉमेडी रील बना के। क्यों नहीं, ये तो हमारा काम है, शुरू हो काम। जाओ। जो हमारी वाली आजे हूं तने कही दऊ, आजे 9 वर्ष से तू फटोफट मने 50-100 रुपया आप ही दे तो मुंह मारो मूड बनाई ना आऊ। आलिया बेवड़ा આજના દિવસ તો થમી જા, 2025 ગયો, 2026 આવશે। जो 2026 आवे से ना, तो तू शुक्र मनाए कि तारो दिवस 2026 आको बरस बगड़ी जाए। फटोफट आप ही दे 100 रुपया चल। અગર મારો દિવસ બગડી ગયો તો તું મને જાણે છે ને। तू पहला 100 रुपया आप। નહીં, મારી જોડે પૈસા નીકળ। जो क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप है ना बहुत अच्छा किया। मतलब अभी के टाइम में ऐसे एक्टर बहुत कम होंगे जो तुरंत ही ऐसे बिना सोचे बिना स्क्रिप्टेड एक्ट कर लेते हैं, बहुत कम लोग हैं। थैंक यू सो मच। तो आपकी इतनी फेम है तो उसका कोई बेनिफिट है? बेनिफिट की बात करने जाओ ना तो आपको बताता हूँ। एक बार हम सिविल हॉस्पिटल में गए थे, जो कि इनके रिश्तेदार थे, गांव से आए हुए थे। तो खाली हम वहाँ अंदर गए ना, तो सारे कर्मचारी हमारी वीडियो देख के जो उधर काम करते हैं, तो अजय भाई आए, तन्नू बहन आई, ऐसे आए ना, तो हम कहीं भी जावे तो एक दो तो साथ में ही जल्दी जल्दी काम करवाया। एक ये बेनिफिट मिला। कहीं भी जाओ तो जैसे कहीं पार्किंग में भी कर्मचारी होते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं भाई आपके लिए ही तो है,
फिर एक बार हम गोवा गए थे, अभी बीच में मैडम का बर्थडे था, तो फिर गोवा के अंदर जब हम गए ना, तो जो वहाँ पे ऐसे गोवा में कोई भी जावे तो नॉर्मली कम से कम 4 जन का खर्चा 1.5 लाख 1.5 लाख हो जाता है। बट जैसे हम वहाँ पे गए तो यहीं से ही हमारी सेटिंग हो गई थी एक होटल के अंदर, वहाँ पे रेगा होटल था। तो बोले सर आपके लिए खाना भी फ्री और रहना भी फ्री। तो वहाँ पे इतना सारा मतलब वो हुआ ना कि हमारा दिल खुश हो गया। अब 1-1.5 लाख रुपए हम कहाँ से लावे? तो वहाँ पे खाना फ्री, रहना फ्री, धोना पहनना, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क सब मजबूत। ये बेनिफिट है हमारे। काफी चीज जहाँ भी हमको लाइन लगानी हो या जहाँ पैसे लगने हो ना, वहाँ भी हमको फ्री में हो जाती है। हाँ, कहीं लाइन भी नहीं लगाने देते हैं। कर्मचारी बोलते हैं कि बोले अजय भाई ये साइन कर दी, आप सीधे अंदर चले जाना। बहुत ही बेनिफिट है। फेम ऐसा कोई ऐसा चैलेंज है आपकी लाइफ में जो आपने फेस किया हो कि बहुत बड़ी बात हो गई हो, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ? सबसे बड़ी बात थी जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पास कोई नहीं था क्योंकि मेरा इकलौता सहारा ये थे, और मेरे पास इंस्टा फैमिली थी। जो था ये था, मैंने उन लोग से हाथ जोड़ के पैसे मांगे, उन लोग ने दिए। पर बोलते ना, आपके इतने चाहने वालों में से कुछ आपको गिराने वाले होते हैं, कुछ हेटर्स होते हैं। तो काफी लोग मुझे मैसेज करते थे, कमेंट करते थे हमारे वीडियो पे कि तुम तो लोगों से भीख भीख मांग मांग रहे हो। रहे। इसलिए वीडियो बनाना शुरू किया था ताकि लोगों से भीख मांग रहे हो तो कटोरा अब लेके बैठ जाओ। अरे मेरी पब्लिक मुझे प्यार करती है तो मैंने भीख मांगी तो उनने मुझे भीख दी। और ये वही बोलता है जो 2 रुपए दे नहीं सकता, ये उसी की औकात है बोलने की। बाकी जिसको डालना होता है दिल से 10 रुपया 20 रुपया डालता ही है, वो कभी ऐसे ट्रोल नहीं करता है। पर जो नहीं दे पाता है वही ऐसे पर भोंकते थोड़ा हैं। बहुत तो दुख होता है ना कि यार मैं ऐसे मूवमेंट से गुजर रही थी कि इनकी तबीयत, इनको ऐसा हो गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, उसमें लोग ट्रोल कर रहे थे, पर हमने हार नहीं मानी क्योंकि मुझे मेरी फैमिली पे, मुझे इंस्टा फैमिली पे विश्वास था कि मेरे इतने हेटर्स है तो मेरे चाहने वाले उससे भी ज्यादा है, तो उन लोग ने इतना सपोर्ट किया ना मुझे कि बहुत। तो आप अपने अर्निंग के बारे में कुछ बता सकते हो कि इंस्टा से या फिर अदर प्लेटफॉर्म से कैसे अर्निंग होती है? हाँ, देखो फेसबुक में ऐसा है कि अपने व्यूज आने चाहिए। फेसबुक में ऐसा है कि अपना जब एक बार मोनेटाइज हो गया ना, तो फेसबुक में कम से कम 1 लाख फॉलोवर्स होते हैं ना, तो 1 लाख फॉलोवर्स से भी कोई मतलब नहीं, अपने व्यूज आना मेन है। जब तक पब्लिक देखेगी नहीं तो तुम्हारे पे अर्निंग होने वाली नहीं है। तो जैसे कि अभी हमारे 1,80,000 फॉलोवर्स फेसबुक पे, तो वहां से मेरे कम से कम महीने का तीसरी इनकम है 15,000 रुपया। कभी 16,000, कभी 15,000, कभी 16,000। अब धीमे धीमे जैसे व्यू जाते हैं वैसे, अभी ये चौथी इनकम है 10,000 की आएगी, क्योंकि इस बार डॉलर कम बने क्योंकि मैडम का बर्थडे था तो वीडियो डालने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये तो हुई फेसबुक की अर्निंग की बात, पर इसके अलावा कोई इनकम सोर्स है ना, जो जैसे कि गुजरात के अंदर कोई भी दुकान हो गए, कोई भी शॉप हो गए, तो ये वगैरह पे हमको बुलाते हैं तो उसका चार्ज लगता है। फॉलोवर्स के ऊपर है, जैसे जिसके किसी के 1 लाख हो गए तो वैसा पैसा बोलते हैं। 1-1.5 लाख इनकी पर्सनल आईडी है ना, उन पे 6-7 हज़ार एक वीडियो का लेते हैं, और हमारी दोनों की आईडी है ना 1 मिलियन वाली, उस पे कम से कम 20,000 एक वीडियो का। जिसका जैसा धंधा हो तरीके से इंसान को समझ के हम ले लेते, 20,000, 25,000, 30,000। कोई गरीब हो, नया हो, धंधा चालू किया हो तो 15,000 भी ले लेते हैं। वो तरीके से ये हमारी वैसी सीधा पैसा आता है, ये अर्निंग नहीं है, ये डायरेक्ट आते हैं। ओके। और जब आप वायरल नहीं थे, अभी वायरल हो, ठीक है, वायरल होने के बाद आपकी रूटीन लाइफ में कैसा चेंज आया है? वायरल होने के बाद तो मतलब ऐसा लगता है कि पूरी। जब वायरल नहीं थे तो हर दोस्तों के पास बैठ जाते थे, हर किसी को टाइम दे देते थे। अभी खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है तो दूसरों को टाइम क्या देंगे। अभी वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर उसके बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद पोस्ट करना पड़ता है, फिर थोड़ा बहुत यानी खाना वाना खाते हैं, फिर शाम हो जाती है, खुद फिर की शाम। खुद की लाइफ में ही पूरा टाइम चला जाता है। देखने जाओ तो अभी कुछ फैनों के तो अभी भी मैसेज आ रहे होंगे कि अजय भाई मैं आपसे मिलने आया हूँ, अजय भाई ऐसा। तो पहले वाली लाइफ में कुछ ऐसा था कि कुछ फ्री माइंड और आराम पने की ज़िंदगी थी। बट आज जितने आगे इंसान बढ़ता जाता है ना, कोई 50 कमाता है तो उसको 500 कमाने की इच्छा होती है, यही ऐसा इसमें है। अच्छा, आप अपने रिलेशन के बारे में कुछ बता सकते हो कि आपका रिलेशन क्या है, आप हस्बैंड वाइफ हो?
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, क्या हो आप? देखो वो तो लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। कुछ लोग हमको फ्रेंड समझते हैं तो उनके लिए हम फ्रेंड हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते हैं उनके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो हस्बैंड वाइफ समझते हैं उनके लिए हस्बैंड वाइफ है। अभी हमने कुछ रिवील नहीं किया है और आगे चल के रिवील करेंगे, अभी तो सीक्रेट सीक्रेट है और आगे पूछ लेना हमारे कैमरामैन से। आने वाला टाइम आपको खुद ही बता देगा कि क्या है। अभी तो सीक्रेट है। तब जो ऑटो रिक्शा चलाते हो उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ, ऑटो रिक्शा में चलाता हूँ। देखो ऑटो रिक्शे में कैसा है कि मैं एक रिक्शा वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी और मेरी लाइफ कैसी है वो मैं ही जानता हूँ। तो मैं वो तरह की वीडियो बनाता हूँ कि जिससे किसी का घर ना बिगड़ सके। तो कोई भी पैसेंजर हो या कोई भी रिक्शा वाला हो, क्या है हमारे गुजरात के अंदर बहुत रिक्शे वाले ऐसे हैं कि एक एक सेकंड में गुस्सा हो जाते हैं और बेफाम रिक्शा भी चलाते हैं। तो मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि मेरी फैमिली कैसे चलानी है, मुझे रिक्शा लेके घर से निकला हूँ तो बहुत मेरी लाइफ है। 4 लोग मिलते हैं तो चाय पीने बैठ जाओ, पूरा दिन उसी में चला जाता है। 4 दोस्त आते हैं, मेरा धंधा है, 4 दोस्त बोले भाई मेरा झगड़ा हो गया है उधर चल, तो मैं समझदार हूँ, मैं मेरी घर फैमिली को लेके बैठा हूँ, तो मुझे सोच समझ के जवाब ना का देना है। क्योंकि वो लोग तो झगड़ा करके चले जाएंगे, भुगतना मुझे पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी झगड़ा करने जाते तो रिक्शा नंबर आता है, हर चीज़ आती है। तो फिर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो के अंदर जहाँ तक देखने जाओ ना कि इंसान को सुधारने का ही काम है, तो मेरा एक कंटेंट रिक्शा पैसेंजर है और एक घर फैमिली की प्रॉब्लम कंडीशन समझना। तो तरीके से मैं रिक्शा वालों को ये एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी रिक्शा वाला हो भाई, तुम्हारा घर कोई चलाने नहीं आएगा, जो भी करना है अपने को ही करना है। क्योंकि अपने जब रिक्शा सुबह से शाम तक चलाते हैं ना, तब पता पड़ता है कि कितने रुपए कमा सकते हैं। जब इंसान नौकरी पे जाता है 300-400 रुपए के लिए 8 घंटा 12 घंटा जॉब करता है, बट ऊपर वाले ने हमको इतना सीट दी है बैठकर कमाने के लिए, तो इज्जत से 2 पैसा कमाओ और अपनी घर फैमिली इज्जत से चलाओ। आपसे एक और क्वेश्चन है कि हमारे जो न्यू क्रिएटर्स है जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए सबसे पहला मैसेज यही है कि जो अर्निंग करना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम वीडियो बना के कमाने लग जाएंगे, तो निगेटिव थिंकिंग तो साइड में निकाल के रख देवे। क्योंकि सबसे पहले ये लाइन में है ना, मैं ये लाइन में 4-5 साल से हूँ, तब जाके 1 मिलियन तक आ पाया हूँ। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं वीडियो बना के कमाना चालू कर दूंगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले अपने को सोशल मीडिया पे फेस शो करना है, जितने व्यू आएंगे उतना ही अपने को खुशी होगी। खुशी होने के बाद धीमे धीमे पब्लिक शो अप अपने आप होता है। और हाँ, कुछ इन्फ्लुएंसर और न्यू क्रिएटर यूं सोचते हैं कि मैं आज वीडियो नहीं डालूंगा तो मेरी ये रीजन है। भाई ये तुम्हारी रीजन है। ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, इस पे अपने को रेगुलर अपडेट रहना पड़ता है। पब्लिक को रेगुलर वीडियो देनी है कि इसका क्या है, और इसमें एक कंटेंट होता है। जैसे कि आपका कंटेंट है पॉडकास्ट की, जैसे कि आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हो, तो आप अपनी आईडी पे रेगुलर अपडेट हो ना, तो आप अपने आप चालू, यानी व्यू अपने आप आने चालू हो जाएंगे और हर एक किसी को मालूम पड़ने लग जाएगी वो लोग पॉडकास्ट में वो सब करते हैं। तो हर किसी का यही कहना है कि रेगुलर अपडेट देना अपना जरूरी है। कमाने की तो सोचना छोड़ ही दो ना। कोई भी चीज जो मेहनत मांगती है, आप मेहनत करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। आप अगर कहीं जॉब भी करते हो तो पूरे 1 महीने जॉब पर जाते हो, तब आपको महीने बाद सैलरी मिलती है। तो ऐसे ही वीडियो लाइन, और इसमें कोई नक्की नहीं है कि आपको सैलरी मिलेगी, बस आपको मेहनत करनी है। अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं मेहनत करूंगा तो एक दिन मैं सक्सेस जरूर होऊंगा। और ये वीडियो लाइन में वही बंदा घुसना जो बंदा रेगुलर अपडेट हो, ना कि अपने माँ बाप को बिना बताए ना करे। क्योंकि ये चीज में अपडेट रहोगे, आगे चल के ये इतना पैसा देता है कि तुम पे बटोरा नहीं जाएगा, एक समय ऐसा आएगा। तो कोई भी इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बनना चाहता हो तो रेगुलर अपडेट देवे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अपना कैमरा अच्छा रहना चाहिए। आईफोन लो या कैमरा लो तो ही वीडियो चालू रखना, क्योंकि ब्लर वीडियो कोई भी नहीं देखता है। क्लियरिटी मजबूत होनी चाहिए। और दूसरा ट्रोलिंग,
आप ऐसा सोचो, आज आपने वीडियो बनाया, कल आपको 4 दिन बोलते अरे तू तो वीडियो बनाता है। तो काफी इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। तो कोई भी चीज करोगे, आप कोई भी चीज करोगे तो आपको गिराने वाले 100 मिलेंगे, पर आपको गिरना नहीं है, आपको गिर के भी उठना है, तो ये आप आगे बढ़ोगे। ये तो हुई प्रोफेशनल बात। अभी हमारी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से एक पर्सनल सवाल है कि आप जैसे वीडियो में झगड़ते हो, झगड़ा करते हो, वैसे क्या रियल लाइफ में भी करते हो? बहुत। बहुत ज्यादा। बताओ। ऐसा है कि रियल लाइफ में तो आपको पता है, इंसान प्यार से इज्जत से 1 महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, तीसरे दिन में तो अपनी वो सब दिखाने ही लगेगा। तीसरे महीने में तो कोई भी हो, लड़की हो ये जगह पे या लड़का हो, अपनी अपनी औकात तो दिखाने ही लगते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आई एम समथिंग, ना ऐसा वैसा। बहुत झगड़ा भी हुआ है, कभी कभी गुस्सा आ जाती है तो इनको झापड़ मार भी देता हूँ। तो इनने भी सहन किया, एक समय ऐसा लाया था ज्यादा भी झगड़ा होता था, तब भी इनने सहन किया, बट कोई इंसान ज्यादा सहन नहीं कर सकता है, तो अपने को भी झुकना पड़ा। देखो ऐसा नहीं है कि आज ये मुझसे झगड़ा कर रहे हैं तो मैं इनको छोड़ के दूसरे के पास चले जाऊं। तो कोई मतलब इस चीज का कोई पक्का है, इस चीज का कोई मतलब है कि वो दूसरा इंसान भी ऐसा नहीं निकलेगा। अब मैं आज इनके साथ हूँ, आज ही मुझे मार रहे, कल मार रहे, पर एक ना एक दिन तो इनको ऐसा होगा ना कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ। तो किसी चीज, कोई गलती, अगर आपका पार्टनर गलती करता है तो उसको छोड़ो मत, उसकी गलती में भी साथ दो। क्योंकि तभी उसको पता पड़ेगा कि कोई बंदी थी। तो आज ऐसे इनकी फैमिली, हमारे हमारे टाइम, हमारे रिलेशनशिप में ऐसा भी मोमेंट आया कि इनकी फैमिली भी बोलती थी कि इसको छोड़ के चले जा, मेरी फैमिली भी बोलती थी इसको छोड़ के चले जा, पर मैंने नहीं छोड़ा। मैं बोलती थी एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी की नहीं सुनेगा, मेरी सुनेगा, और वो टाइम आ गया। आप दोनों में से किसी को एटीट्यूड आया है क्या, हम इतने वायरल हो गए तो अब मैं किसी से बात नहीं करूँ, किसी के साथ एटीट्यूड सेल्फी तो नहीं बस लूं? बिल्कुल एटीट्यूड तो भी नहीं नहीं आया, आया पर है, कभी बट कभी काम के लिए जाते हैं या कभी कहीं भी कभी जाते हैं तबीयत ना तो खराब बीच होती। रोड पे फैन लोग रोक ही देते हैं, वो गाड़ी रोकना ऐसा वैसा। तो किसी किसी को जल्दी में बोलना पड़ता है कि अभी टाइम नहीं है, हमको इमरजेंसी वहां पे जाने का है, क्योंकि वो समय के बाद कहीं गेट बंद हो जाते हैं किसी जगह के। तो वो तरीके से हर वो टाइम अब एक सामने जैसा नहीं वाले होता के ना, ऊपर कभी है। कभी तबीयत खराब होती है, उसमें लोग बोले अरे खड़े होके हमारे साथ फोटो खिंचा, तो नहीं हो सकता ना। सही। जब आप वायरल होने लगे, लोग आपको जानने लगे, सेल्फी ली होगी किसी ने आपके साथ, तब कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ था कि लोग हमको जानते। जब पहली सेल्फी ली थी ना, मतलब हम लोग गए 10-12 लोग मिले थे ना हमको एक जगह पे, तो इतना अच्छा फील हुआ था ना। हमने इंस्टाग्राम पे वो रील भी डाली थी, मतलब यार कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं, एक अच्छा फील हो, मतलब अंदर से खुशी होती है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग तुमको पसंद कर रहे हैं। और वैसे तो हमारी एक वीडियो वायरल नहीं हुई है, कम से कम 100-200 रिक्शा वाली वीडियो वायरल हुई है। किसी पे 10 मिलियन, किसी पे 100 मिलियन, किसी पे 50 मिलियन। हाँ, एक वीडियो ऐसी थी शर्मीले लड़के, जैसे कि ऑटो में चलाता हूँ ना, तो कोई कोई लड़की फ्री माइंडली होती है, आपको तो पता है आजकल प्रोफेशनल लड़कियां फ्री माइंडली होती है, ज्यादा नहीं सोचती है। बट कोई लड़के ऐसे आते हैं ना पैसेंजर, जो शर्मीले लड़के होते हैं, मतलब लड़की से गैप ही देना चाहते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं, तो रिक्शे में ऐसे बैठते हैं ना कि लड़की को देखे ना बाजू में कोई आगे, बट लड़की के पास नहीं। तो वो वीडियो वायरल हुई थी बहुत तेजी से। फिर उसके हमने 2-3 पार्ट बनाए दो थे, और तीन सब 10 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन सब गए थे। और मिलियन मिलियन तो हमारे हर वीडियो ही जाते हैं, जाते हैं। मिलियन तो नॉर्मल बात है हमारे लिए। हाँ, तो ये थी अजय और तनु की रियल लाइफ स्टोरी। अगर किसी न्यू क्रिएटर को इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो ये वीडियो जरूर देखें और इनसे मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।